वेलकम बैक। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। वजारत कानून ने जस्टिस अमीन की 3 साल के लिए तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी है। वो वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से आज जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। इशाइया चीफ जस्टिस हाउस में होगा। आईनी अदालत के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकर नचवी का नाम ज़ेर गौर है। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद के नाम भी आईनी अदालत के लिए ज़ेर गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे सदर को भेज दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में 27वीं तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दिया। कहा 27वीं तरमीम मुशावरत, बहस या अदलिया की राय के बगैर मंजूर की गई। जजेस का आपस में तनाज़ा है। मंसूर अली शाह का इस्तीफा देना वैसे भी बनता था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद की ARY से गुफ्तगू। कहा ये तरमीम मंसूर अली शाह के फैसले की वजह से हुई। मंसूर अली शाह ने ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया जो केस में शामिल नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह जज नहीं रहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जूनियर जज भी काबिल हैं, उनकी जगह ले लेंगे। तरमीम्स हुई हैं, ये इन्हीं की एक फैसले की वजह बनी है जो इन्होंने 8 और 5 का फैसला दिया था। मंसूर शाह साहब ने जो पार्टी नहीं है, उसका सिंबल नहीं है, वो बैन है, उसको मखसूस नशिस्तें भी देने का ऑर्डर कर दिया। तो ये जो गैर कानूनी और गैर आईनी उन्होंने एक फैसला दिया था, उन्होंने रिजाइन करना इनका वैसे भी बनता था, बहुत पहले बनता था। तो ये जजेस की आपस में रेफ्ट है। जुडिशरी में सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जज नहीं है तो जो जूनियर जजेस हैं वो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग हैं। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा असेंबली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताने दे रहे हैं। इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर उस वक्त याद ना आए जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये आइन कानून के मुहाफिज के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। ये शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। इस्तीफ़ा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। दोनों जजेस के ख़त सियासी तकरीर हैं। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्तीफ़ा देने वाले जजेस लायक एहतराम हैं। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। इन जजेस ने अपने चेंबर्स के जूनियर से हाई कोर्ट को भर दिया। सुप्रीम कोर्ट जज बनकर सियासी तकरीरें की जाएं, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। सिर्फ गुफ्तगू और तकरीर करनी है तो फिर किसी वजह की ज़रूरत नहीं। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। अब इसका एहतसाब शुरू होगा। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी और 45 साल के बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। अभी तो वक्त आया है जिसमें हम सांड को सींग से पकड़ेंगे। सींग तो है नहीं, मुंह से पकड़ेंगे। तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, उनको धंधे वाला बनाएंगे। शरबत बहुत पीने का शौक था, वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर। हमने सीख लिया है मार खा खा के प्ले विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम। कानून के अंदर रहते हुए कानून का खेल रहे हैं हम। कानून बनाना हमारा काम है। हम अपना काम करके दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। आलू पे सुओ मोटो, कीलों पे सुओ मोटो। रेप जिनका हुआ है उनको कोई नहीं, गरीब का बच्चा मर गया कुछ नहीं। 27वीं की कामयाबी के खाने आपको नजर आना शुरू हो गए। मैंने लेजिस्लेशन पास की और फखर से पास करूंगा, आगे भी पास करूंगा, डंके की चोट पे पास करूंगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता। जो कानून बनाएंगे वो लेके चलना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज बुला लिया। ज़राए का कहना है फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। फुल कोर्ट इजलास नमाज जुम्मा से पहले होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था।
27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रहेंगे। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वज़ीर आज़म 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। मुतालिका क़वानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। काबीना ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक क़वानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। आर्टिकल 243 में की गई तरमीम की बुनियाद पर ज़रूरी कानून साजी की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। क़वानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे शामिल हो गए। मुतालिका क़वानीन में तरमीम हम असर और जदीद जंगी तकाज़ों को सामने रखकर तजवीज़ की गई हैं। काबीना ने वफाकी आईनी अदालत प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2025 के मुसव्वदे की मंजूरी भी दी। इक़्तिसादी राबता कमेटी के 7 नवंबर 2025 को होने वाले इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। कोहाट में पुलिस मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ शहबाज इलाही के मुताबिक बाज़ैद खेल के करीब दहशतगर्दों को और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस थाना सदर के अहलकार मामूल के गश्त पर थे। दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों के साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनरवा के मैंडेट का दिफा। नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की चौथी कमेटी से खिताब में कहा कि अनरवा पर हमले फ़लस्तीनी शनाख्त मिटाने की मज़मूम कोशिश है। अनरवा के खिलाफ महमाद बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की हालिया कानून साजी बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन है। कोई रियासत तनहा किसी UN इदारे का मैंडेट ख़त्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। For more than 7 decades, UNRWA has been far more than a humanitarian agency. It has been the very lifeline of millions of Palestine refugees scattered across Gaza, the West Bank, Jordan, Lebanon, and Syria. The legislation passed by Israel seeking to ban UNRWA's operations, revoke its immunities, and even designate it a terrorist organization is a travesty of international law, a violation of the UN Charter, and an affront to this assembly, which created UNRWA through Resolution 3024 of 1949. We reject these actions in the strongest terms. They have no legal validity. No member state has the authority to dissolve established by this body. As reaffirmed recently by the ICJ in its advisory opinion, Israel is under obligation to facilitate relief provided by the UN and its entities, particularly UNRWA. Pakistan welcomes the peace efforts led by President Trump and commends the crucial role played by the mediators, Egypt, Qatar, Turkey, and the United States, in facilitating the negotiations. We sincerely hope these efforts will yield sustainable results, including a permanent cessation of hostilities and a just, comprehensive, and lasting peace. पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। मोहसिन नकवी भी स्टेडियम पहुंचे। श्रीलंकन खिलाड़ियों से फर्दन मुलाकात करके दौरा जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म हो जाए। एक भी श्रीलंकन खिलाड़ी वापस चला जाता तो दुश्मन की साजिश कामयाब हो जाती। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल का कहना है, बहुत मेहनत के बाद क्रिकेट को पाकिस्तान वापस लाए। गैर मुल्की खिलाड़ियों का जितना हम ख्याल रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। 8 प्लेयर्स में से एक प्लेयर भी अगर चला जाता, हम लोग की जो क्रिकेट हम वापस लाए हैं पाकिस्तान, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो बार बार कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म ही हो जाए, वो जीत जाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लेकिन क्रिकेट टीम का और श्रीलंका बोर्ड का और श्रीलंका गवर्नमेंट का। किस्सा जो पेश हुआ था उसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई थी और एयर स्पेस बंद हो गई थी। उसके बावजूद वार्नर जैसे प्लेयर्स ने अपना फुट डाउन किया, कहते नहीं हम रहेंगे यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे, हमें खेलना है। क्योंकि हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे इतना भरोसा है कि पता है हमें कुछ नहीं होगा।
दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म का बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तानी निजात शहरी बरतानिया में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट का कहना है कि रवां साल वीज़ों का इजरा किया गया। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हुई हैं। दोनों ममालिक की तिजारत में इजाफा हुआ है। तिजारत 2 खरब रुपए तक पहुंच गई है। कोशिश है आइंदा बरस तिजारती हजम मजीद बढ़ाया जाए। जैन मेरियट इस्लामाबाद में बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब में ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। We're going to be celebrating the birthday of His Majesty King Charles III, his 77th birthday today. And we're going to be celebrating it by looking at the 4 nations that comprise the United Kingdom. So people think of the UK as one country. It's actually 4 nations: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. So we've got a little bit of something to celebrate all of those nations today and their links with Pakistan. So I know it is not easy to get visas to the UK, but hopefully the introduction of e-visas for students and other categories will make it a little bit easier. The trade has gone up, so we've now hit nearly 2 trillion rupees worth of trade between our 2 countries. That's brilliant. I want to do more, and I think that's what I really want to focus on over this next year or two. And finally, I think everyone's favourite thing this year was the restarting of PIA flights directly to the UK. And that moment when it took off from Islamabad to go to Manchester was a phenomenal feeling. Well, the UK's got £50 billion worth of creative exports, and we bring some of those to Pakistan. I think my 3 highlights this year are around Bradford City of Culture, which had a strong Pakistani heritage presence. The UK contributed to the Lahore Literary Festival, always one of my favourites in the calendar, and the Women of the World event in Lahore earlier this year as well. But I think my favourite creative collaboration, if I may be so bold, is this beautiful, beautiful dress designed by Pakistan's very own Omar Mansour. And this incredible embroidery was done by the women of the Karvan Arts Council, supported by FCDO and the Foreign Office. So I'm delighted to be able to showcase some of the best of Pakistan and Britain together in this dress tonight. पाकपतन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 117 संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू मारा गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मलिक तारिक जावेद के मुताबिक CCD एहलकारों ने 3 अफराद को मशकूक जानकर ताक़ुब किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गांव 32 SP के करीब CCD और डाकू में मुकाबला हुआ। फायरिंग से 1 डाकू हलाक हो गया जबकि 2 फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त खुर्शीद अहमद उर्फ कैदी के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम दौरान डकैती, ज़्यादती, फायरिंग और इक़दाम कत्ल जैसे 117 संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब था। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची के ज़िले ईस्ट में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड नाइट ऑपरेशन गुरु मंदिर और सोल्जर बाजार के इलाकों में किया गया। ज़िला इंतज़ामिया, KMC और सिटी वार्डन के अमले ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ऑपरेशन चाय खानों और होटल्स के खिलाफ किया गया। कुर्सियां, टेबलें, ठेले, पथारे और तख्त जब्त कर लिए गए। सर्विस रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात को साफ किया गया। ऑपरेशन के दौरान गन्ने की मशीनें, पिंजरे और पंचर का सामान तहवील में ले लिया गया। कमिश्नर कराची ने कहा, रोड साइड तजावुज़ात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची का मौसम दिन के औकात में खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची शहर का जो मौसम है दिन के औकात में खुश्क और रात के औकात में शहर में सर्दी की शिद्दत महसूस होने का इम्कान है। कराची शहर में आइंदा आने वाले दिनों में कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा भी हो सकता है। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 5 से 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी
लाहौर में आज फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में वाज़े कमी आई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर से आज लाहौर 5वें नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ सर्दी में इजाफे का इम्कान है, तहम मौसम खुश्क रहेगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद। बिल्कुल, लाहौर में आज फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़े तौर पर कमी आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रेट 200 से नीचे आ चुका है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर से आज 5वें नंबर पर आ गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 से 3 रोज़ तक स्मॉग में कमी रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज लाहौर शहर का कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रात के वक्त और सुबह के वक्त लाहौर में आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी का मिशन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ की जानिब से तहसील चौक सरवर शहीद में लाइसेंस ब्रांच कायम कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फरियाद डोगर से। जी नवीद। जी बिल्कुल, तहसील चौक सरवर शहीद के बासियों को ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सहूलियात की फराहमी के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गजनफर अली शाह की जानिब से जो है थाना सिटी सरवर शहीद में जो है एक सेंटर कायम किया जा रहा है। एक तो हमारी जो रोड्स हैं वो बिल्कुल महफूज होनी चाहिए। उसकी 2 ही शराइत हैं। नंबर 1 ये कि जो भी रोड पे ड्राइव कर रहा हो वो लाजमी तौर पे लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर हो, और दूसरा ये है कि उसको प्रॉपर ड्राइविंग की स्किल आती हो। इसमें जो है वो हमने ड्राइविंग स्कूल भी बनाया है और इसके अंदर हमने लाइसेंस सेंटर भी बनाया है। ये कहना है कि शहरियों को लाइसेंस समेत यहाँ पर तमाम तर दीगर सहूलियात मुयसर आएंगी, और उनका यह भी मुद्दा है कि जितने भी लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द लाइसेंस जो है वो बनवाएं। जी। और अब बिजनेस अपडेट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज मस्बत रुझान रहा। इंडेक्स 1,60,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,473 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,60,657 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। और अब टेक अपडेट। चीन ने तवानाई के शोबे में नई उड़ान भर ली। इनर मंगोलिया में दुनिया के सबसे बड़े बिजली पैदा करने वाले पैराशूट की कामयाब आजमाइशी परवाज। चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अनोखा मंसूबा मुकम्मल किया। 5,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल पतंग नुमा सिस्टम 300 मीटर की बुलंदी पर तेज हवा के दबाव से जनरेटर्स को खींचकर बिजली फराहम करता है। साइंसदानों का कहना है इस निज़ाम से बिजली की बाकायदा पैदावार अगले साल के इख्तिताम तक मुतवक्के है। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 रिवायती आबोताब के साथ जारी है। फेस्टिवल के 14वें रोज भी फिल्म थिएटर तवज्जो का मरकज बने रहे। आर्ट्स काउंसिल कराची में मुल्की वो गैर मुल्की सकाफतों से सजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपने आब व ताब के साथ जारी। 14वें रोज का आगाज आर्ट नुमाइश से हुआ, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह ने किया। अमेजिंग फेस्टिवल कह लें, जो मर्जी है इसका नाम रख लें, जो यहाँ पे ना होने वाली चीज़ अहमद शाह साहब और उनकी टीम ने कर दिखाई है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक पहले भी इन्होंने मुनक्किद किया और दूसरा ये जिसको मेरे ख्याल में कोई बीट नहीं कर सकता। आर्ट नुमाइश में 2 बैनुल-अक़वामी फनकारों के साथ साथ 11 मुल्की मुसव्वरों के फन पारे नुमाइश का हिस्सा रहे। दुनिया भर में इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव इमेज जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्कुराहटों का वतन है। ज़्यादा लोगों को देखने मिल रही है, दूसरी सकाफत देखने मिल रही है और हमारा टैलेंट जो है वो भी सामने आ रहा है। बहुत अच्छा इवेंट जाता है और ये भी बहुत अच्छा जा रहा है। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले बेरूपिया पेश किया गया, जिसे मारूफ रक्कासा शीमा किरमानी ने अपनी जानदार अदाकारी से भी शहरियों को हंसने पर मजबूर कर दिया। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।